Hello. How are my sisters doing? Quick ज्ञान session. पहले तो बता, how are you all doing? Anyways, again, another observation that I made a few days ago. It takes nothing to be kind. It takes nothing to make सामने वाला feel relevant or just happy. बहुत छोटी सी चीज़ कर सकते हो आप और आगे वाले को आप you can just be the source of their happiness for that particular moment. And by happiness I don't say कि भाई आप जाके उस अपना जायदाद उसके नाम लिखवा दो, बट छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं. मेरी ऑब्जर्वेशन थी, पहले तो ये देखो, नाइस, द मार्बल इफेक्ट नाइस ना, अच्छा है ना, ये चेक करो, you can see it. ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने स्क्रिबल किया हुआ है. ठीक है, लुक एट दिस वन, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड एंड लुक एट दिस. फ़र्क दिख रहा है? एनीवेज, ओके, इसके पीछे स्टोरी बताती हूँ. जब ये टेक्नीशियन, माय नेम इलेक्टेड टेक्नीशियन, शी वाज आई थिंक न्यू और समथिंग, जब वो कर रही थी तो मैं उसको बोला मुझे मार्बल इफेक्ट चाहिए. ठीक है, तो वो उसके ऊपर उसकी बॉस खड़ी हुई थी. आई थिंक वो इतनी नर्वस हो गई कि ना उसके हाथ से जो चीज़ कर रही थी वो ठीक कर रही थी, लेकिन क्योंकि उसकी बॉस उसके ऊपर खड़ी हुई थी तो उससे सब ख़राब हो गया. एंड वो नर्वस हो गई क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स जेल, तो शी हैज़ टू गो थ्रू द होल बेस एंड देन जेल एंड उसको ड्राई करो, फिर उसके ऊपर अफेक्ट करो, तो इट्स लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस. तो मैं देख रही थी, उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ. मैं उसको बोला, मैंने कहा इट्स ओके, इट्स फाइन. तो आगे से मुझे बोला नो आई कैन रिमूव इट. मैंने कहा इट्स टोटली फाइन. मैं ये नहीं बता रही कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ और मैंने उसको फाइन करके उसको माफ़ कर दिया कि खैर है. तो नहीं, बात ये नहीं होती है. समटाइम्स इट्स रियली अगली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई कीप ऑन लुकिंग एट इट एंड आई कीप सेइंग टू माई सेल्फ कि यार कितना खूबसूरत लग रहा है. बट दिस इटसेल्फ इज़ अ रिमाइंडर कि इट्स ओके. समटाइम्स दे आर हैविंग अ बैड डे, समटाइम्स दे कुड बी नर्वस, समटाइम्स इट कुड बी एनी ऑफ दोज रीजंस. आपको रिएक्शन दिखाना ज़रूरी नहीं है, बट मे बी बिकॉज ऑफ मी नॉट शोइंग अ रिएक्शन, दिस इज़ वॉट केम आउट ऑफ इट. शी डिड एन अमेजिंग स्टेलर जॉब ऑन द अदर नेल. तो मैं एक चीज़, और दूसरी जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, पहले तो ये थी, दूसरी यार पता है, कॉमन कर्टसी अपने अंदर पैदा करो. क्योंकि मैं जहाँ बैठी हुई थी तो वहाँ रोज़ से औरतें बैठी हुई थी. जब आप अपना पाँव जो है उसके ऊपर रखते हो फॉर अ पेडिक्योर ऑन द पर्सन हु इज़ डूइंग योर नेल्स, खुदा का वास्ता है, खुदारा अपने पूरी बॉडी वेट उस बंदी पे ना डालें, उसके घुटने पे अपना पूरा बॉडी वेट ना डाला करें, क्योंकि इट्स जस्ट सो डैम अनफेयर. मोटी मोटी आंटियाँ आई हुई हैं, मुझ जैसी बड़ी बड़ी आंटियाँ आई हुई हैं, एंड आपने वो बेचारियों के घुटनों पे इस तरह से फुल अपना बॉडी वेट डाला हुआ है, फ़ोनों पे लगी हुई है, एंड यू आर सिटिंग, और वो बेचारी कभी इधर हो रही हैं कभी उधर हो रही हैं. इट्स सो अनफेयर. इसका ख्याल रखें. It's okay, think of it as a workout. Try to not put your body weight on that poor person. बहुत सारे लोग ज़रूरत की वजह से वहाँ हैं, बहुत सारे शौक़ की वजह से वहाँ हैं, जिस भी रीज़न से वो आपको सर्विस दे रही है. यस, हम लोग सलोन जाते हैं टू फील गुड, टू फील पैम्पर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट डो नॉट फॉरगेट आगे वाला भी ह्यूमन है. डोंट फॉरगेट शी और जो भी है उसको भी घुटने में पेन हो सकता है. आपका जो इतना मोटा गेंडे जितना पाँव है, इट्स हैवी ऑन देम यार. थोड़ा सा अपना बॉडी वेट का ख्याल रखें. ट्राई टू टेक द वेट ऑन यू एंड ट्राई टू मेक द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल. कोई पिलो है तो उसको बोल दो मैं पिलो पे रख देती हूँ, या किसी भी तरीके से उसके लिए ईज़ लाएं. डोंट मेक देयर लाइव्स मिजरेबल. स्पेशली जो ये सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ सलोन्स आती हैं, मैं बहुत मिसट्रीटमेंट देखती हूँ. आईब्रोज किसी की ख़राब हो गई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई हैव नॉट बीन मैड, यस आई हैव बीन मैड, बट एक तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है. यू डोंट जस्ट शंट देम. लास्ट टाइम व्हेन आई वाज देयर आई सॉ दिस वुमन येलिंग एट दिस आईब्रो स्पेशलिस्ट कि भाई व्हाट हैव यू डन, और 5 दिरहम के लिए वो उस पर इस तरह से चीख रही थी जैसे वो बंदी कुछ है ही नहीं, लाइक उसको ऐसा. हाँ, तो
वो उसको इस तरह से ट्रीट करी थी जैसे कि वो लिटरली कोई गार्बेज हो, या पता नहीं किस तरह से उससे बात कर रही थी 5 dirham के आईब्रोज के लिए। बात पैसों की भी नहीं है, बात आई नो समटाइम्स इट्स नॉट गुड टू हैव a bad service. I know that. I know it feels really bad. You go there to feel pampered. You don't go there to feel stressed. But it's okay. They're also humans. They could also be having a bad day. इसको हमेशा प्लीज़ अपने दिमाग में रखा करें. एंड इट्स ओके अगर कोई थोड़ा मैसअप कर भी देता है. इट्स ओके. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. थोड़ा सा दिल बड़ा रखें. मैं जब लास्ट टाइम गई थी, आई वॉन्टेड जो मेरा हेयर कलर था मुझे वही चाहिए था. एंड शी मेड मी गो ऑल डार्क, जो अभी हो गया है. एंड समहाउ इट वर्कड वेल फॉर मी. तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई नॉट एवरीथिंग शुड बी टेकन इन अ एंड ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन. इट्स ओके. दिल बड़ा करें. सर्विस इंडस्ट्री में, चाहे वो सलोन्स में हो, चाहे वो वेटर्स हों, चाहे वो डिलीवरी ड्राइवर्स हों, चाहे वो जो भी हो, जो भी एनीवन हु इज़ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सा सब्र से चलें और थोड़ा काइंडनेस से चलें. बिकॉज दे आर वर्किंग रियली हार्ड. एंड रिस्क कमाना आसान चीज़ नहीं होती है. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जो वो काम कर रही हैं और कर रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों. तो दिल बड़े करें प्लीज़. एंड डोंट थ्रो पिच फिट्स इन सलोन्स. इट्स नॉट इवन कूल. आप बहुत बुरे लगते हो. एंड डोंट बी इनकंसिडरेट. बी कंसिडरेट. इंसान है वो. यू कुड ऑल्सो हैव बीन इन दैट प्लेस. अल्लाह ने अगर आपको इज़्ज़त दी है, या वो एक रहमत के तौर पे आप जो है सर्विस ले रहे हो और वो सर्विस दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो that person is anyway lesser than you. Treat them with respect. Treat them equally, please. So yeah, this is my quick ज्ञान. चलो जी, I am signing off. दुआओं में याद रखना. And I don't know why the phones are glitching. ये फिर से glitch कर रहा है. And मैंने भी कसम खाई है कोई नया फ़ोन नहीं, इसी को ही चलाऊंगी. So please दुआओं में याद रखना. Just a quick thing that I need to clear. When I said कि people working for you, मैं किसी भी तरीके से उनको डिमीन नहीं कर रही हूँ. I think it's a very honorable thing to go and रिस्क हलाल कमाओ. बहुत honorable. ये अल्लाह की ये भी बहुत बड़ी रहमत है. And I have immense respect for such people. तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जो आप अगर किसी कंपनी के सीईओ से आप जिस रिस्पेक्ट से मिलते हो, तो आपको वही लेवल ऑफ रिस्पेक्ट उसी कंपनी के वॉचमैन के साथ भी रखना है. दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द वे यू वर ब्रॉट अप. सो प्लीज़ बी काइंड, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन. इट्स नॉट cool anymore to disrespect. In fact, you look like a complete ass when you do that. That's what I was trying to say.